एक ही खबर पे आपके साथ बना हुआ है। विकास दुबे, शातिर कुख्यात बदमाश जिसने हमारे 8 पुलिस जवानों को मौत के घाट उतार दिया। और इसी पर एडिटर इन चीफ हमारे साथ भी बने हुए हैं, दुर्गेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारिका, मैं आपका रुख करूंगा। सबसे पहले आप ताजा अपडेट के बारे में बताइए, क्या कुछ अभी तक तथ्य सामने निकल कर आया है? सारिका, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं अपने एडिटर इन चीफ सर का रुख कर लेता हूं। आज सर, जिस तरह से इस बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है और सबसे बड़ी बात 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और घात लगाकर बैठा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया जावेद कि जो स्थितियां हैं, आप देखिए कि अभी हमने जिस तरीके से दिखाया कि जो एसओ शहीद हुए हैं महेश यादव, उनके परिवार को दिखाया। अनूप कुमार जो सीओ वो चौकी इंचार्ज मंथना के थे, वो शहीद हुए हैं। देवेंद्र मिश्र जो डिप्टी एसपी हैं, वो मैं जैसा बता रहा था आपको कि ये लोग मैं महेश कुमार और अनूप के बारे में तो बहुत नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र मिश्र को मैं बहुत अच्छी तरह पर्सनली जानता हूं कि वो मतलब इतने इस तरह के पुलिस कर्मी थे वो कि वो चीज़ों को बड़े ही रणनीतिक तरीके से ले जाते थे। लेकिन ये चूक कहाँ हुई? ये चूक हुई या एक विश्वासघात हुआ? मुझे इस बात पर मैं चूक तो इसे अभी नहीं कहूँगा जब तक चीज़ें सामने नहीं आती। ये मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो कहीं ना कहीं जैसे ही ये विकास दुबे के खिलाफ कोई एक्शन प्लान हुआ थाने में, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सूचना विकास दुबे को पहुंच गई रात में ही, और वहां जो गांव में प्लानिंग की गई उसके बाद घात लगाकर पुलिस पर हमला किया गया। अब इस इतने बड़े हमले में एक डिप्टी एसपी, एक एसओ, चौकी इंचार्ज, सिपाही, इतने लोग शहीद हुए हैं। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक ट्वीट किया है, वो दिखाते हैं, फिर आपको आगे इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डालेंगे। इस सनसनीखेज घटना के लिए अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों ना पड़े। सरकार मृतक पुलिस के परिवारों को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दे। बीएसपी की यही मांग है। ठीक है, जिस तरीके से ये देखा गया है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का हम ट्वीट देख रहे थे, वो कह रही हैं कि समुचित अनुग्रह राशि दी जाए, उत्तर प्रदेश सरकार देती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसके अतिरिक्त नौकरी की बात है, प्रावधान है, ये पुलिस मैनुअल में प्रावधान है कि परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि बहन जी, आपके राज्य में, आपके शासनकाल में ही ये सबसे ज्यादा ये अपराधी फला फूला है, और उसके बाद ही बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा लेकर ये अपराधी घूमता रहा आपकी सरकार में, तब आपको नहीं याद आया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? मेरा सवाल है, मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से भी सवाल है और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बहन जी, आज आप ट्वीट कर रही हैं और आप संवेदना दे रही, अच्छी बात है, करिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों को सांत्वना और उनके आगे की व्यवस्था, परिवार कैसे चलेगा, कैसे स्थितियां होंगी, बड़ा कठिन काल है, कोरोना काल है, आम दिनों से जैसा माहौल नहीं है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ट्वीट कर रही हैं, अनुग्रह राशि की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं में व्यवस्था है ऐसा करने की कि अनुग्रह राशि दी जाती है, नौकरी दी जाती है, तमाम उनके परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था भी सरकारें करती रही सर, ये भी मौजूदा सरकार भी कर रही, संजीदा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या ये जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटना है, जैसे अभी समाजवादी पार्टी का एक पोस्टर सामने आया, अखिलेश यादव कितना इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे, कितना वो इस बात की छानबीन करेंगे, और क्या जो ये अपराधी है विकास दुबे क्या समाजवादी पार्टी में था, ये अलग का विषय है, जांच का विषय है। पार्टी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, स्वयं अखिलेश यादव को इस पर एक तरीके से सीधे, जैसे वो हर मामले में ट्वीट कर देते हैं, उनको इस मामले में भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो विकास दुबे का जो पोस्टर आया है, ये शातिर अपराधी, कुख्यात अपराधी, 60 मुकदमे हैं, और इसने इस बार दोबारा साबित हो गया कि जो संतोष शुक्ला की हत्या थी
वो कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, वो कोई आवेश क्रोध या इस तरह घटना नहीं थी। बाकायदे इरादतन उसने संतोष शुक्ला की भी हत्या की थी, जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे राजनाथ सिंह की सरकार में। 16 मार्च 2001 की घटना है शाम की। और उसके बाद वो श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन थे, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे, प्रभावशाली नेता थे। और विकास दुबे जो अपने गलत काम करता था, लोगों को धमकाता था, वसूली करता था, संतोष शुक्ला हमेशा उन मामलों में पुलिस की कार्रवाई कराते थे। बाकायदे जो वहाँ सिवली के कुछ लोगों को, चेयरमैन जो नगर पालिका के थे, उनको धमकाया था, वो गए थे कार्रवाई कराने के लिए और वही थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में, इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हत्या कर दी संतोष शुक्ला की। इस तरह की घटनाएं, और इससे भी जो हास्यास्पद और बड़ी ही मतलब दर्दनाक पीड़ादायक बात यह है कि ये अपराधी संतोष शुक्ला की हत्या के 16 साल तक, मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों को बता दूं कि ये अपराधी 16 साल तक, पूरे 16 साल तक फरार रहा। और 2017 के लास्ट में, अभी आखिरी में, ये लखनऊ के कृष्णा नगर से पकड़ा गया। अब कहते हैं वहां इसकी बुआ का मकान है, हो सकता है कि बुआ के नाम पर इसने अपना मकान ले रखा हो, जहां हमारे सहयोगी भरत सेठी मौजूद थे, उन्होंने वहां से उस घटना के बारे में बताया भी हमें कि विकास दुबे का ये मकान है। लेकिन जो प्रकाश में आया था कि विकास दुबे की बुआ का मकान है, वहां वो रह रहा था, लखनऊ, कानपुर आसपास वो रह रहा है और किसी को पता ही नहीं। इसी बीच फरारी के दौरान भी एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे हरिमोहन सिंह, मुठभेड़ हुई, वो बिल्कुल पकड़ में आते आते पुलिस को चकमा देकर इंस्पेक्टर को पटक दिया था उसने। विकास दुबे इतना बेखौफ और इतना दुर्दांत अपराधी है कि इंस्पेक्टर ठीक ठाक अच्छी फिजिक वाला, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, वो इंस्पेक्टर भी हरिमोहन सिंह नाम का एक इंस्पेक्टर था, उस फरारी के दौरान कहीं उसने दबिश दी और ये विकास दुबे दबोचने के लिए उसने पूरा एक तरीके से जाल बिछाया और ये उस इंस्पेक्टर को जमीन पर पटक कर भाग गया था। तो उसके बाद से 16 साल बाद ही गिरफ्तार हुआ। इस तरीके की जो अपराधी हैं, क्या इनके खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं जो अब आज इस इतनी बड़ी घटना के बाद ट्वीट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, हमको एक दूसरे के दुख में, और इतना बड़ा दुख जब पुलिस परिवारों पर टूट पड़ा हो इस कोरोना काल में कि एक साथ, मुझे नहीं याद पड़ता है जावेद की इस तरह की घटना जो एक 307 जैसे आपराधिक मामले में, जो हत्या के प्रयास के एक मामले में कहीं पुलिस दल गया हो और एक डिप्टी एसपी शहीद हो जाए, एक एसओ शहीद हो जाए, चौकी इंचार्ज शहीद हो जाए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएं, कम से कम आधा दर्जन पुलिसकर्मियों का जीवन संकट में है, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये इस पर अब बहन कुमारी मायावती कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो अपनी ही सरकार में जिस तरीके से वो रही हैं और अपनी ही सरकार में अगर वो कार्रवाई करती हैं, तो मुझे लगता है कि आज ये विकास दुबे जैसे अपराधी सर नहीं उठा पाते। बिल्कुल सर, जिस तरह से सर आपने बताया, अपने आप में कुख्यात शातिर बदमाश है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ रखा हुआ है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा, वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान, इस बार के सावन में क्या है खास। आचार्य लंकेश के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।